नाउ थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0. Now for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. इसकी रूट्स तो निकाल चुका हूं मैं। अच्छा, इसके साथ ये तो फ्री में आ जाता है भाई, a नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो फ्री है, क्वाड्रेटिक बोल दिया ना भाई। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नॉट इक्वल्स टू 0 तो फ्री है। इसकी रूट्स निकाल चुका हूं मैं, अभी आए मेरे। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, यही है ना। अच्छा, इसमें एक चीज स्क्वायर रूट के अंदर फंसी हुई है, कौन? एक चीज इन रूट्स में, एक चीज स्क्वायर रूट के अंदर फंसी हुई है, कौन? डी, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अब हम उसकी बात करते हैं, भाई साहब उसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला गया है? जो भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर फंसी होती है ना, वो अपने दिलों में कुछ कंडीशंस लेके आती है, अपने आप ही लेके आती है कंडीशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। तो तीन बातें हो गई, एक उसका पॉजिटिव होना, एक उसका जीरो होना, और एक उसका नेगेटिव होना, जो कि इन रूट्स का भविष्य डिसाइड करेगा कि रूट्स कैसे होंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स किस तरह के हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, #1, इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा है भाई साहब? पॉजिटिव है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो यहां माइनस बी में कोई चीज ऐड हुई? डिनोमिनेटर तो सेम है भाई, न्यूमिनेटर में तो डिफरेंस है। एक तो माइनस बी में कोई क्वांटिटी ऐड हुई और एक माइनस बी में कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई, तो न्यूमिनेटर दोनों का अलग अलग आया, आएगा ही नहीं आएगा? ठीक है, अगर डी पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो वो रियल आएगा, मतलब रियल आएगा मतलब कुछ तो आएगा ही। ठीक है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल। पहली बात तो रूट्स कैसे होंगे भैया? रियल होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट एक डिफाइंड क्वांटिटी है, कुछ तो डिफाइंड चीज आई। एंड इंपॉर्टेंट क्या है? दे विल बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो ब्रैकेट में अल्फा मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू बीटा, अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे। हम डिस्टिंक्ट कैसे कह सकते हैं इतने दावे से? अरे यार कैसे पागल हो, यहाँ माइनस बी में कोई चीज ऐड हुई, या माइनस बी में कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई, तो क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंट है तो 100% कोई ना कोई डिफरेंट रूट आएंगे। ठीक है, देखो भैया ऐसा है, या तो मैं लिखते ही मिटाना चालू कर दूंगा, या फिर अपनी लिखने की प्रैक्टिस को सुधारिए, यूं शकल देखने से नहीं चलता है काम। #2, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया भाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी ना चीज, ये गायब हो गई भाई साहब। है, अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी हुई? माइनस बी बाय, और कमाल क्या बताऊं, बीटा भी यही है। बीटा भी यही आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स विल बी, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। ओके, ये जो सिचुएशन है ना, ये रूट्स इक्वल वाली, ये कहलाती है रिपीटिंग रूट्स। रिपीटिंग मतलब क्या है? एक ही रूट दो बार आ रहा है, एक ही रूट, वैल्यू तो एक ही है एक्स की। अरे या तो अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो, दोनों बराबर है ना भाई। लेकिन अ क्वाड्रेटिक मस्ट हैव टू रूट्स भाई साहब। फैक्ट, दिस इज अ बॉटम लाइन फैक्ट। अगर पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का है तो उसके दो रूट आएंगे।
इन दिस केस वी हैव बोथ रूट्स सेम, ठीक है, विच इन टेक्निकल टर्म्स इज कॉल्ड रिपीटिंग रूट्स। क्या कहलाते हैं? रिपीटिंग रूट। अल्फा कितनी बार रिपीट हुआ भाई? 2 बार रिपीट, दोनों बार अल्फा अल्फा आया। इस केस में अलग अलग आए थे, डिस्टिंक्ट आए थे, इस केस में इक्वल आए, तो विच इज ऑल्सो नोन एज रिपीटिंग रूट। ये रिपीटिंग रूट क्या होता है? फैक्टर के टर्म्स में सोचते हैं। फैक्टर के टर्म्स में एक छोटी सी चीज बताता हूँ अच्छी सी, फैक्टर के टर्म्स में, ठीक है। टेल मी ए नंबर हुज फैक्टर्स आर 2 and 3, 2 and 3, नंबर इज 6। वेरी सिंपल यार। अरे भाई नंबर कैसे बनता है? उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। इफ आई एम सेइंग आई हैव अ नंबर, I have a number whose factors are 2, which is twice repeating, and 3. What is that number? 12. 2 is twice repeating का मतलब दो बार आएगा भाई, तो 2 into 2 and the last number is 3, तो कितना बना? 12। अरे फैक्टर क्या है यार? जो कि उस नंबर को तोड़ के बने, यानी कि जितने नंबर आपके पास टूटे पड़े हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मिलना चाहिए यार, सीधी सी बात है, उन्हीं को फैक्टर्स कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? इसमें मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा कैसा है? ट्वाइस रिपीटिंग रूट, ठीक है। एक फैक्टर थ्योरम करके हमने चीज पढ़ी थी बचपन में, पॉलिनोमियल की, सुनी होनी चाहिए भाई सब चीजें, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा फिर। किसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा रखने पे अगर वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, तो एक्स माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। एक्स माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है, सही है। अगर x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है और इसके दोनों फैक्टर x माइनस अल्फा है, यानी ये पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर टाइप हुआ। कैसा हुआ? x माइनस अल्फा का। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग यहाँ पहुंचे थे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक के लिए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब याद नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग यहाँ पहुंचे। अच्छा ये नहीं था, अच्छा सॉरी, यहाँ रख लो, लगा लो ना, इसको हटा लो, इसको 4a स्क्वायर लिख लो, बस अब तो पहुंचे थे। रूट्स निकालने की कोशिश करी थी हमने, यहाँ पहुंचे थे। हम क्या कह रहे हैं भाई सब? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कौन? बी स्क्वायर माइनस 4a। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी है? 0। ये गया? अरे गया भाई, तभी तो दोनों रूट माइनस बी बाई 2 आएंगे, है। मेरा क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? किस में कन्वर्ट हुआ? किस में कन्वर्ट हुआ यार? परफेक्ट। इन दिस केस एक छोटा सा नोट लिख लिया हमने इसके अंदर, #2 में, क्या? इन दिस केस माय क्वाड्रेटिक will be a perfect square, will be a perfect square। ये जो छोटा सा नोट हमने लिखा ना, अगर कोई इंसान इस पे एक नन्ना सा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करे, बिल्कुल नन्ना सा, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल कैसा हो सकता है देखना। लेट p of x is equals to square root under 4x square plus px plus 9। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुत सिंपल। लेट px is equals to root under 4x square plus px plus 9। find small p such that p of is a polynomial, is a polynomial। p of x क्या होना चाहिए भाई साहब? पॉलिनोमियल होना चाहिए। अच्छा, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। p of x पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसके सामने लिखा एक्सप्रेशन में x की सारी पावर्स अच्छी होंगी। कैसी होंगी? यहां तो मनुष्य चढ़ी पड़ी है भाई साहब, ये अंडर रूट, वी कॉल अंडर रूट इज मनुष्य, गंदगी, सड़ापा, थर्ड्स। राइट साइड में तो सड़ापा चढ़ा है बे, स्क्वायर रूट है। बचपन में याद करो, जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करके रूट्स निकालते थे ना,
मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पता नहीं कितने सालों बाद आई थी मेरे को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लगा के रूट्स निकाल के बड़े हुए। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मास्टर रूट निकालने को बोलता था तो स्क्वायर रूट के अंदर 7 आता था ना, बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन 16 आता तो बड़ी खुशी होती थी। कुछ तो डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस? अरे स्क्वायर रूट 7 की अक्रेंस और स्क्वायर रूट 16 की अक्रेंस दिल में कुछ खुशी या गम तो लाती है, नहीं लाती? लाती है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 16 खुशी क्यों लाता है? क्योंकि 4 पता है मेरे को उसकी वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो सूगला है। कभी कोई को पीछे धक्का देता है तो हम 2 पॉइंट समथिंग बोल के चुप हो जाते। कोई पीछे पड़ जाए स्क्वायर रूट 7 2 पॉइंट समथिंग, खिसक लेते, साइड में जाते। जो थोड़े से स्मार्ट हैं वो 2.6 बोल लेते हैं। वो स्मार्ट थे इसलिए उन्होंने 2.6 बोल दिया, बाकी तो समथिंग वाले में दुनिया कट रही भाई। तो हम तो 16 जैसा चाहते हैं भैया। क्यों? क्योंकि हमें पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तब बनेगा जब इस स्क्वायर रूट के अंदर फंसी चीज क्या बने? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई साहब ये चीज। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये कंडीशन भाई साहब, सीधी सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगी जब इसके रिपीटिंग फैक्टर होंगे। रिपीटिंग फैक्टर तब होंगे जब इसके रूट सेम होंगे। रूट सेम तब होंगे जब डी कैसा होगा? डी कैसा होगा? तो इसके डी को पकड़ के मैंने क्या कर दिया भाई? 0 कर दिया। अब डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका बी बोलो। पी स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह कौन है? 4। सी की जगह कौन है? 9। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 36 4 जा 144 मान लो। ठीक है, पी की वैल्यू बोलो जल्दी से। प्लस माइनस 12। जिन्हें मास्टर बिल्कुल 1% भी विश्वास नहीं है, होते हैं कई लोग ऐसे, ठोक के देख लो पी को 12। पी की जगह 12 रख के देख लो। यहाँ पे अगर आप 12 रखोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी तो आना चाहिए भाई साहब। अगर मैं पी की जगह 12 रखूंगा तो अंदर वाला 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अंदर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके ऊपर अंडर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर खत्म। तो एक खूबसूरत चीज बाहर आएगी। दैट खूबसूरत चीज इज नोन एज पॉलिनोमियल। नहीं चमका? बहुत सिंपल सा एग्जांपल। डी इज इक्वल टू 0 के बेसिस पे एक बहुत नन्ना सा एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो वो इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। नेचर ऑफ रूट्स। #3। if discriminant is greater than or equals to 0। if discriminant is greater than or equals to 0, पहले तो ग्रेटर देन ले लिया हमने। ग्रेटर देन केस में हमने क्या बोला? रूट्स विल बी रियल। ये रटी हुई होनी चाहिए चीजें सारी, मैं पूछ लूंगा किसी भी दिन, डंडे पड़ेंगे फिर बहुत बुरी तरीके। रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब बराबर नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तब भी रूट्स है तो रियल ही, लेकिन स्पेशल केस क्या है? इक्वल है भाई। तो किसी ने पूछा भाई साहब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 केस में क्या बोलोगे? बताओ जरा, क्या बोलोगे? रूट्स विल बी, जल्दी बोलो यार। रियल, बस इतना बोलूंगा सिर्फ। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, वो तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा ना भाई। मैंने दोनों केस ले ली कंबाइन करके, नहीं आ रहा समझ में? इन दोनों केस क्या करा मैंने? कंबाइन कर दिया भाई साहब, कंबाइन, यूनियन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ग्रेटर देन वाला भी ले लिया और बोल रहा हूँ, और इंग्लिश वाला और है यूनियन। इन दोनों क्या जोड़ दिया मैंने, तो मैंने इधर क्या बोलूंगा? रूट्स विल बी रियल। भाई साहब डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, रियल रूट तो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो अच्छी चीज, नई चीज है हमारे लिए, दैट इज #4। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है भाई साहब? लेस देन 0, देन रूट्स विल बी। भाई साहब समस्या तो उसी दिन हुई थी जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वन, वो तो आयोटा नाम के एक इंसान ने अपनी बलि दे ली, तब जाके तो हमें कुछ मिला, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाती। सही है, लेकिन वो जो आयोटा आया उसे रियल नंबर नहीं बोला जाता, उसे क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। देखो भाई साहब ऐसा है, किसी भी नई चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती है।
जब पहली बार इंसान को स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मिली, तब तक तो पॉजिटिव ही सोचा था उसने, या जीरो तक भी चलो बर्दाश्त कर लिया था, तो नॉन नेगेटिव बोलने लग गए थे लोग। लेकिन नेगेटिव आते ही इंसान तो दिमाग खराब हो गया। जैसे ही पहली बार डिस्क्रिमिनेंट सॉरी लेस देन जीरो मिला होगा, तो उसने क्या डिक्लेयर किया, देन रूट्स विल बी, उसे ये तो कंफर्म हो गया क्या कि रियल तो नहीं आएंगे भाई। क्या नहीं आएंगे, रियल। अब इमेजिनरी नाम आने तक भी तो बीच में भी तो इंटरमीडिएट स्टेट रही होगी ना, कोई नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई साहब डायरेक्ट थोड़ी उसे इमेजिनरी ख्वाब हो गया भाई साहब इसे इमेजिनरी बोलेंगे हैं। तो उसने अपोजिट पढ़ते थे ना, अपोजिट, अरे अपोजिट नहीं पढ़ते थे बचपन में हैं। सबसे अच्छे अपोजिट मेरे को वो लगते थे जिसके आगे अ लगाने से काम चल जाता था, ना लगाने से काम चल जाता था। ये लो याद ही नहीं आ रहा भाई साहब। सबसे बचपन की यादों में जाओ, दूसरी तीसरी क्लास में, दिन का अपोजिट रात। याद रखने के लिए क्या है कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, सही है। और कोई सिंपल अपोजिट बताओ कोई। नीति का, करो कितना मुश्किल बता रहा भाई। लायक और नालायक, देखो कितना सिंपल है, ना लगाने से काम चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो रियल है, रियल, इसका अपोजिट बोला गया भाई साहब नारियल। तो रूट्स विल बी नारियल। कितनी भूमिका बांधनी पड़ती देखो एक शब्द लाने की। रूट्स विल बी नारियल। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी, लोगों ने इसको एक अलग नाम दिया, क्या, इमेजिनरी, हिंदी में काल्पनिक। इसके जो मूल होंगे, मूल यानी कि रूट्स, वो होंगे काल्पनिक। कब, जबकि इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दी भाई साहब मैंने। हाँ, काल्पनिक लिखा कैसे जाएगा यार, क्या साला तुम कैसे यूपी के आदमी हो गए यार, काल्पनिक लिखना नहीं आता तुम्हें। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ भाई साहब, देखो हंसी नहीं उड़ाएगा देखो। काल्पनिक, इट शुड बी लाइक दिस है। गलत है अरे भाई साहब, नहीं तुम ही लिख लो फिर, ना हो पाएगा। लो, इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो देन रूट्स विल बी नारियल। चल क्या रहा था भाई, ये नोट्स दे देते ना लोग बाग किसी को ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को है, और कोई ऐसे नोट्स में से एक आया मेरे पास ऐसा केस है एक बार। भाई साहब क्या लिखा हुआ है, उसने पता क्या पढ़ा, सिग्मा पाई रियल, और बेजा को हो गया उसका, ये सिग्मा पाई रियल क्या है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा पढ़े हुए लोग होते हैं ना थोड़ा बहुत, अरे दिस इज सिग्मा दिस इज पाई। अबे ना लिखा है हिंदी में, हिंदी नहीं लिख सकते बीच में, ना रियल, दिमाग ब्लॉक हो, सिग्मा पाई रियल वो घूम रहा है, फिर पता नहीं एक नई कैटेगरी मिल गई मेरे को नेचर ऑफ रूट्स की। मास्टर बड़ा इंटेलिजेंट है, देखो नई कैटेगरी, अबे यार ना रियल है ना। ठीक है, तो रूट्स विल बी ना रियल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स निकालने थे। वैसे एग्जाम्पल तो हम पहले ले चुके इमेजिनरी रूट का, गलती से ले लिया था ना अभी अल्फा बीटा वाले में। इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस टू प्लस माइनस, ओह सॉरी माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर यानी कि फोर माइनस फोर ए सी, ए की जगह वन और टेन सी की जगह, अपॉन नीचे टू ए। सही लिख रहा हूं, माइनस टू प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया माइनस 36, दिमाग घूम गया भाई साहब हमारा तो। क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 का, 36 को तो बाहर निकाल लेंगे, सिक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन अपॉन टू, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को लिख सकते हैं आयोटा। तो दो आंसर आ गए, एक माइनस वन प्लस थ्री आयोटा और एक माइनस वन माइनस थ्री आयोटा। ये क्या आ गए भाई साहब इसके रूट्स। सही है।